हे दोस्तों, एक सिनेरियो इमेजिन करो और बताओ कि इस सिनेरियो में कौन सा आदमी सही है और कौन सा आदमी जीतेगा। सीन ऐसा है कि समझो दो दोस्त हैं, दोनों लकड़हारे हैं। एक दिन क्या होता है कि वो दोनों अपने आप से शर्त लगाते हैं कि चलो देखते हैं एक दिन के अंदर हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा लकड़ियां काट सकता है। सो इस कंपटीशन को जीतने के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ लकड़ी काटना स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्त हार्ड वर्क चुनता है। वो दिन भर बिना ब्रेक लिए खूब सारी मेहनत करते हुए, ना के बराबर खाना पानी पीते हुए लकड़ियां काटता रहता है। जबकि जो दूसरा दोस्त होता है वो इससे कुछ अलग करता है। वो बस आधे घंटे पूरी ताकत के साथ लकड़ी काटता है और फिर अपने आप को रेस्ट देता है। आराम करते हुए वो अपनी एक्स मतलब कुल्हाड़ी को तेज करता है, शार्प बनाता है, उसे पानी पीता है, रिलैक्स करता है और फिर वापस से आधे घंटे लकड़ियां काटता है। ऐसे ही वो रेस्ट लेते हुए, खाना पीना खाते हुए, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करते हुए लकड़ियां काटता रहता है। अब दोस्तों आप बताओ, इनमें से कौन सी आदमी की स्ट्रैटेजी सही है और कौन जीतेगा। अब कोई भी समझदार इंसान होगा तो बोलेगा कि सेकंड दोस्त ही जीतेगा। हाँ, ऑब्वियसली पहले वाले ने ज्यादा मेहनत करी, लेकिन वो जो मेहनत थी वो समझदारी वाली मेहनत नहीं थी, बल्कि वो बेवकूफी थी, जो दुनिया में कई सारे लोग करते हैं बट सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अच्छा, अब वापिस से आप बताओ कि आपको इन दोनों टाइप के इंसान में से कौन सा टाइप का इंसान बनना चाहिए। एक जो बस आंख बंद करके मेहनत करता रहता है और कभी जीतता नहीं है, या फिर एक जो स्मार्ट वर्क करता है, कम मेहनत लेकिन ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। आई एम श्योर आपको भी सेकंड टाइप वाला इंसान ही बनना होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट, इस अमेजिंग बुक की मैं बहुत सारी अमेजिंग बातें आपको समझाने वाला हूं, जो आपको बस गधों की तरह मेहनत करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना सिखाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे कि मेहनत कर, जितनी तू मेहनत करेगा उतना तू आगे बढ़ेगा। अब देखो, गलत मत समझो, मैं जानता हूँ हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, बट हार्डवर्क करने का भी एक तरीका होता है, जो तरीका आप इस वीडियो में सीखोगे। आप इस वीडियो में सीखोगे अपनी लाइफ के 4 अलग अलग एरियाज में अपनी एक्स को मतलब अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, ताकि आप कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाओ। और ये चीज करने का जो बेस्ट तरीका है वो पॉइंट नंबर 3 में आप सीखोगे। लेकिन उससे पहले सीखते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्मार्ट वर्क करने के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, रिचुअल्स ऑफ रिकवरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक रात कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या कोई बहुत पावरफुल वीडियो देख लिया, जिसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं अगले दिन से पूरे होश और पूरे जोश के साथ अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट करूंगा। सो इसी डिसीजन के साथ आप अगले दिन फुल एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो। आप फोकस लगाते हो और काफी टाइम काम भी करते हो अच्छे से, बिना ब्रेक व्रेक कुछ लिए। बट फिर कुछ घंटों बाद आपका सारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपका फोकस बिल्कुल खराब हो जाता है। आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हो और फिर पूरा टाइम जो बचा हुआ रहता है दिन का, उसमें आप कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, जिसके बाद आप बुरा फील करने लगते हो और काम नहीं कर पाते। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो नॉन स्टॉप घंटों घंटों तक काम करते हैं, तभी वो लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। बट ऑथर बताते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एग्जाम्पल, एक दिन डॉक्टर जिम लहर, जो कि ह्यूमन परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के को फाउंडर है और इस बुक के द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट के ऑथर भी है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एथलीट्स और एग्जीक्यूटिव्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में डेडिकेट की है। जब उन्होंने स्टार्टिंग में एथलीट्स के साथ काम करना स्टार्ट करा था, तब वो ये नहीं जान पा रहे थे कि उनके जो लो परफॉर्मेंस एथलीट्स थे और जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स थे, उनमें एग्जैक्टली फर्क क्या था। क्योंकि बात ये थी कि दोनों ही टाइप के एथलीट्स में सेम टैलेंट था, उनके वर्क एथिक्स भी बहुत सेम थे, मतलब वो लोग सेम टाइप की मेहनत करते थे। सारे एथलीट्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम प्रैक्टिस भी करते थे, एक्सरसाइज करते थे, डाइट पे भी ध्यान देते थे। फिर भी कुछ एथलीट्स गेम में बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ये चीज के पीछे का रीजन उन्हें समझ नहीं आ रहा था ना। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में चल ही रहा था। फिर उन्होंने हाई परफॉर्मिंग टेनिस प्लेयर्स में एक स्ट्रेंज बात नोटिस करी। उन्होंने देखा कि जो हाई परफॉर्मेंस टेनिस प्लेयर थे वो गेम के बीच बीच में जोन आउट हो रहे थे। लाइक एग्जाम्पल, वो इंटेंस मैच के बीच में ही अपने रैकेट को घूरने लगते, कुछ टाइम तक अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देते और कुछ भी रिएक्ट नहीं करते ना। ये स्ट्रेंज चीज और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने फिर अपने एथलीट्स के हार्ट को मॉनिटर करना स्टार्ट करा, जिसमें उन्हें पता चला कि हाई रैंकिंग प्लेयर्स मैच के बीच बीच में अपने आप को शॉर्ट रिचुअल्स ऑफ रिकवरी ऐसे टाइप के मोड में डाल दे रहे थे, जिसमें वो खुद को रिलैक्स करके अपनी हार्ट रेट को 20 बीट्स पर मिनट तक लो कर लेते थे। मतलब वो अपनी बॉडी, अपने माइंड को आराम देते थे और कुछ टाइम अपना पूरा फोकस गेम से हटाकर रिलैक्स करते थे, जिससे ही उनका परफॉर्मेंस लेवल पूरे मैच में कंसिस्टेंट रहता था। वहीं दूसरी तरफ जो लो रैंक एथलीट्स थे वो कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करते थे। उनका हार्ट रेट और इंटेंसिटी जो गेम की रहती थी वो उसे हमेशा हाई रखने की कोशिश करते थे। वो बीच में कभी भी रिलैक्स नहीं होते थे, रेस्ट नहीं लेते थे, जिसकी वजह से मैच के एंड होते होते वो लोग कई मिस्टेक्स करने लगते और हारने लगते। उनका फोकस बिगड़ने लग जाता और उनका परफॉर्मेंस लेवल भी कम होते जाता, जो उनको मैच हराने का बहुत बड़ा रीजन बन जाता।
और ये देखने के बाद ऑथर ने और अच्छे से समझा और नोटिस किया कि बाकी सारे हाई अचीवर्स एथलीट्स में ये हैबिट थी। मतलब वो लोग शॉर्ट रिचुअल्स ऑफ रिकवरी को फॉलो करते थे, जिससे कि उनकी एनर्जी भी कम जाती थी बट उनका परफॉर्मेंस भी हाई होता था। नाउ इस वीडियो के थर्ड लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी 4 पॉइंट्स के साथ अपनी खुद की रिचुअल ऑफ रिकवरी क्रिएट कर सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। बट अभी आते हैं लेसन नंबर 2, एनर्जी इज ग्रेटर देन टाइम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फ प्लेयर जैक निकोलस बोलते हैं कि वो जैसे ही फील्ड में एंटर होते थे वैसे ही जो उनका फोकस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता था, और सब कुछ सेट करते हुए बॉल को हिट करने से जस्ट पहले उनका फोकस लेवल अपने पीक पर होता है। और बॉल को हिट करने के बाद वो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर देते। वो बॉल को देखने लगते कि वो कितना दूर जा रहा है, या अपने आसपास के लोगों से बात करने लगते बिना ये सोचे कि वो अपना नेक्स्ट शॉट कैसे हिट करेंगे। नाउ इस एग्जांपल से ये पता चलता है कि हाई परफॉर्मर्स बहुत लंबे टाइम तक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली इसलिए मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को फुल एंगेजमेंट और कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट में टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहते हैं। वेव्स की तरह वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। सिमिलरली हर दिन बेवजह की मेहनत ना करने के लिए आपको भी अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज करने आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस काम में फुल्ली एंगेज होना है, और अपनी एंगेजमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको बीच बीच में डिसएंगेजमेंट भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जाम्पल, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि जो हमारा टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ना ये बात एकदम सही भी है, बट टाइम के साथ साथ एनर्जी भी एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। याद रखो, आपको अपनी लाइफ की हर नीड पूरी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपका काम हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपकी लाइफ का पर्पस हो, या कुछ भी। अगर आप किसी एक पार्ट में ही अपनी सारी एनर्जी यूज कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ के बाकी एरियाज को मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना घुस जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपनी दिन की सारी एनर्जी सिर्फ अपने काम को देते हैं, और रात होते ही वो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि फिर वो अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। उनके पास एनर्जी ही नहीं होती है, जिससे उनके रिलेशनशिप्स और लाइफ दोनों खराब होने लगती है। इसलिए याद रखो, आपके पास भी एक दिन में फिक्स 24 आवर्स है, बट इन 24 आवर्स को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कई बार एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कि आपको टाइम से पहले आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। और ये चीज करने के लिए भी ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेसन नंबर 3, द 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। किसी भी काम में अपना 100% देने का जो सीक्रेट है वो ऑथर बताते हैं इन 4 लाइंस में है। फर्स्ट, हमें उस काम के लिए फिजिकली एनर्जाइज्ड होना चाहिए। सेकंड, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। थर्ड, मेंटली फोकस्ड होना चाहिए। और फोर्थ, स्पिरिचुअली उस काम के पर्पस से अलाइन होना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले ये 4 पॉइंट्स को चेक कर लोगे तो आपको बहुत कम हार्डवर्क करना पड़ेगा, और इन चारों पॉइंट्स का यूज करके आप अपने रिचुअल ऑफ रिकवरी क्रिएट कर सकते हो। रिचुअल ऑफ रिकवरी क्रिएट करने का पर्पस है कि अपने काम के बीच में एटलीस्ट हर 90 मिनट्स में आप अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर पाओ, जिससे जब भी आप अपनी एनर्जी लूज करने लग जाओ, डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगो, तो आप इन रिचुअल्स को यूज करके अपने चारों एनर्जी सोर्सेस को वापस से बढ़ा सकते हो, फुल कर सकते हो। और ये चीज आपको स्मार्ट वर्क करने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, फिजिकल। अपनी फिजिकल एनर्जी को कम से कम टाइम में रिस्टोर करने के लिए आप कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो। सीढ़ियां चढ़ना उतरना, आप पुशअप कर सकते हो, या और कोई भी एक्सरसाइज जो आपके लिए हल्की हो। याद रखो, आपको बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आपको और भी ज्यादा टायर्ड कर दे। नहीं, लाइट रखो, बिकॉज याद रखो, फिजिकल एनर्जी को रिस्टोर करने से आप अपनी बॉडी में बस ब्लड फ्लो को ही इंक्रीज नहीं करते हो, बल्कि एक्सरसाइज करने से आपकी सांस फूलने लगती है, जिससे आपके ब्रेन सेल्स में ऑक्सीजन की इंटेक बढ़ जाती है। नाउ ये सब करने के बाद ऑथर कहते हैं कि आप अपने डेस्क पे वापस जाओ, एक ग्लास ठंडा पानी पियो और वापस अपने काम पर लग जाओ। हमारी बॉडी के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी 75% वाटर है, और जरा भी डिहाइड्रेशन इसे बहुत इफेक्ट कर सकता है। सेकंड, इमोशनल एनर्जी रिस्टोर करने के लिए आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हो, अपने लव्ड वन से बात कर सकते हो, कॉल पे या मैसेज पे, किसी पे भी चलेगा। उनसे बात करो, प्लान बनाओ कि अपना काम खत्म करने के बाद आप उनसे मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ स्पेशल कर सकते हो, या कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत गॉसिप भी कर सकते हो, वीकेंड प्लान कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो। ये सारी चीजों से आप कई बार एक्साइटमेंट फील करोगे और अपने काम को और इफेक्टिवली करोगे, क्योंकि उसे खत्म करने के बाद आपको इमोशनल रिवॉर्ड मिलेगा। नंबर 3, मेंटल। अपनी मेंटल एनर्जी रिस्टोर करने के लिए आपका एम ये होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को रेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो,
नहीं, बल्कि आप अपने माइंड को फ्री कर दो। किसी भी चीज पर फोकस मत करो। जिसे करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक शॉर्ट नैप ले लेना, या फिर म्यूजिक सुन लेना, थोड़ा डांस कर लेना, बस अपने काम से रिलेटेड हट के कुछ फन चीज कर लेना। और लास्ट, स्पिरिचुअल। नाउ स्पिरिचुअली अपने आप को रिस्टोर करने के लिए आप अपनी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। बट स्पिरिचुअल का मतलब ऑथर कहते हैं सिर्फ रिलीजन नहीं होता, बल्कि कोई थॉट या काम जो आपके लाइफ के पर्पस को वैल्यू करता है, वो आपके लिए स्पिरिचुअल हो सकता है। जैसे आप राइटिंग कर सकते हो। ऑथर बताते हैं कि स्पिरिचुअल रिचुअल के लिए आप एक पेपर पर ये 2 क्वेश्चंस लिखो और इनके आंसर्स के बारे में सोचो। हाउ आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एंड हु आई वांट टू हेल्प। ये करने से आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करना सीखोगे, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखोगे, जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कराएगा और एनकरेज करेगा। और यही है वो सारे तरीके जिससे करके आप अपनी एनर्जी को फुल्ली रिस्टोर कर सकते हो और स्मार्ट वर्क कर सकते हो। सो अभी जाओ और अपना खुद का एक रिचुअल बनाओ जिसके अंदर ये चारों चीजों में से कुछ कुछ चीजें हो, ताकि आप भी उस स्टार्टिंग में बताई स्टोरी के सेकंड दोस्त की तरह बन पाओ, जो बस हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी बातें मैंने आपको द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट इस बुक से बताई है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना सीखना है, तो ये बुक आपके लिए बहुत काम की है। और हाँ रुको, अगर आपको इस वीडियो की बातें जरा भी काम की लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कमेंट करके बताओ कि आज आप कैसा फील कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी है या फिर आप टायर्ड फील कर रहे हो। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या जिसके साथ चाहिए उनके साथ शेयर करो। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके घंटी नहीं बजाई है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।